तो भारत और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां जल्द ही पीएम मोदी यूक्रेन विजिट पर जाने वाले हैं। लेकिन यूक्रेन का भारतीय नौसेना से वह कौन सा लिंक है जिसकी वजह से पीएम मोदी की यह विजिट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज की इस वीडियो में भारत से इजराइल, लेबन, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी इंडियन डिफेंस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। जहां सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात की जाए, पीएम मोदी जल्द ही यूक्रेन विजिट पर जाने वाले हैं, जिसके दो मायने हैं। पहला मायना कि भारत एक तरीके से मीडिएटर का काम करना चाहता है ताकि रशिया यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, और भारत इसमें काफी हद तक सफल होने वाला है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन अगर बात की जाए यूक्रेन का भारतीय नौसेना से लिंक की, तो आपको बता दें भारतीय नौसेना में कई ऐसे युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाले जो गैस टरबाइन इंजन्स हैं, यह भारत लंबे समय से यूक्रेन से इंपोर्ट करता रहा है। और सिर्फ गैस टरबाइन इंजन्स नहीं, बल्कि आज भी हमारे पास जो गैस टरबाइन इंजन से उनमें लगे हुए प्रोपेलर्स डायरेक्टली यूक्रेन से इंपोर्ट किए जाते हैं। और पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दूसरी खबर सामने निकल के आती है कि भारत के अंदर आने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लगने वाले व्हील्स यानी कि पहिए, उनकी सप्लाई भी यूक्रेन ने भारत को रोक दी है। अब यूक्रेन ने यहां पर एक रीजन दिया कि उनका देश वॉर लड़ रहा है और जो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसके कारण भारत को करीब 40,000 व्हील्स कॉन्ट्रैक्ट चाइना को सौंपना पड़ा। वहीं भारत के लिए फायदे की बात की जाए तो हम कई और क्लास के युद्धपोत तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हीं गैस टरबाइन इंजन्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत आखिर इन इंजन्स का प्रोडक्शन क्यों नहीं करता, जहां पर यदि बात की जाए कि आखिर भारत गैस टरबाइन इंजन्स का प्रोडक्शन देश के अंदर क्यों नहीं कर रहा, तो आज देश के अंदर प्रोडक्शन करना पहले की तुलना में काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन ऐसे इंजन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है और इन्हें इंपोर्ट करना ज्यादा फायदे का सौदा है, क्योंकि अगर इन्हें हम देश के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलकर सामने आएगा उसकी कीमत इंपोर्ट की तुलना में कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कुछ चीजें सरकार हमेशा इंपोर्ट कराती है और उनमें गैस टरबाइन इंजन्स को भी शामिल किया गया है, जहां यूक्रेन हमें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर ऐसे इंजन्स प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए लंबे समय से हम इन्हें इंपोर्ट करा रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही यह इंजन भारत में आने से रुक गए हैं। इसीलिए पीएम मोदी का यहां जाना दोनों ही तरफ से भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। पहली चीज कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर रोका जाता है तो इसे डेफिनेटली जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है और जो वॉर की सिचुएशन है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जल्द ही भारतीय नौसेना की पंडोब फ्लीट के अंदर 3 और कलवारी क्लास की अटैक सबमरीन्स को शामिल किया जाएगा। फिलहाल इस चीज को लेकर के हाई लेवल मीटिंग शुरू की जा चुकी हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिससे यह क्लियर किया जा सके कि एग्जैक्टली अभी क्या रिक्वायरमेंट है देश के अंदर और इन्हें किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, जिससे हम इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है उसे डोमेस्टिक ही कर पाएं। जहां इस प्रोजेक्ट को इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान लगातार समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में भारत पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है और हमें इसे मॉनिटर करने के लिए एडवांस सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी। और सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर एडवांस अटैक सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी। फल अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें मजगांव डक लिमिटेड के अंदर तैयार किया जाएगा। इनको प्रोड्यूस करने में फ्रेंच के नेवल ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, जो कि भारत के सबमरीन सेक्टर में ऑलरेडी
काफी लंबे समय से काम करते आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के पास इस क्लास की करीब 6 सबमरीन्स पहले से ही मौजूद हैं। आपको बता दें, नई कलवारी क्लास की अटैक सबमरीन्स पिछली सबमरीन्स की तुलना में 10 मीटर ज्यादा बड़ी होने वाली है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।